हम लोग एपी पढ़ रहे हैं। एपी में फार्मूला पढ़ा गया है एगो क्या जी, स्टैंडर्ड फॉर्म, जनरल फार्मूला जिसको बोलते हैं एपी का। अगर प्रथम पद क्या हो, ए हो, अब पदांतर क्या हो जी, प्रथम पद ए और पदांतर, तो किसी एपी का व्यापक रूप क्या पढ़े थे लोग, ए कॉमा ए प्लस बी। अगला पद जी अगला पद ए प्लस 3d, और आगे इसी तरह से ना डॉट डॉट था। यह एपी का क्या जी, व्यापक फार्मूला है। जनरल फॉर्म इसको कहा जाता है जब पहला पद है, दूसरा पद है, या तीसरा पद है, या चौथा पद है। पदों की संख्या को A1, A2, A3 या T1, T2, T3, यही ना जी। यह T1 है, T2 है, T3 है, T4 है, आगे इसी तरह। या इसको क्या बोल सकते हैं जी, A1, A2, A3, A4, आगे डॉट डॉट डॉट। इस सब एपी का क्या है, यह पहला फार्मूला पढ़े। दूसरा क्या पढ़ाएगा जी, इस एपी के एनवा पद निकालना। इस एपी का एनवा पद, तो किसी एपी के एनवे पद का फार्मूला क्या बोला गया जी, है ना, एन। किसी एपी के एनवे पद को एन बोला गया। और एन का फार्मूला क्या बोला गया जी, ए प्लस 1d। यह फार्मूला है जी किसी एपी का एनवा पद निकालने का फार्मूला, जिसमें ए का मतलब, एन का मतलब क्या जी, एन का मतलब है एपी का एनवा पद। अब उसमें कहेगा 10वां पद तो 10वां पद, 20वां तो 20वां, 5वां तो 5वां, 10वां तो 10वां। तो एपी का एनवा पद, ए का मतलब क्या हुआ जी, एपी का प्रथम पद, ठीक। उसके बाद एन का मतलब क्या जी, किसी एपी में पदों की संख्या। और डी का मतलब क्या जी, पदांतर या सारवंतर। एपी कैसे जानते हैं कि एपी है या नहीं है, तो जो भी श्रेणी दिया रहेगा है ना, अगर उनके लगातार जो पद है, क्रमागत पद है, अगर उनका अंतर समान हो तो वह एपी है। अगर नहीं समान है, समान है तो एपी नहीं। तो यह दूसरा फार्मूला था। ई वाला 1 नंबर, ई वाला 2 नंबर। तीसरा फार्मूला हम लोग क्या पढ़े जी, किसी एपी के n पदों का योग। किसी एपी के n पदों का योग का फार्मूला पढ़े Sn। Sn बराबर क्या पढ़े जी, n/2 इंटू 2a प्लस 1। या एपी के n पदों के योग का फॉर्मूला है। या दूसरा एक और लिखाया गया है, ठीक है, Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस an। यह दो गो फॉर्मूला है। तो इसमें जो है Sn का मतलब क्या होता है, किसी एपी के n पदों का योग। क्या होता है, इसमें भी 4 गो टर्म है ना जी। क्या क्या है, Sn। Sn का मतलब एपी के n पदों का, n का मतलब जी पदों की संख्या, a का मतलब प्रथम पद, और d का मतलब पदांतर। 4 गो में से कोई 3 गो दिया रहेगा, चौथा हमें निकालना। तो 3 गो फॉर्मूले है। इसका अप्लाई कब करेंगे, इसका अप्लाई कब करेंगे, दोनों में आता है। तो यहाँ क्या दिया जी, एपी का एनवा पद दिया है। मान लो किसी सवाल में, ठीक है, अगर कहता है कि 8, 16, 24 डॉट 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 का 20 पदों तक योग ज्ञात करें, चाहे 50 पदों तक योग ज्ञात करें, तो ए दे दिया, डी दे दिया, ए दे दिया, डी दे दिया, और क्या दे दिया, एन दे दिया 50।
अब योग कर तो तीन को दे दिया ना जी, ए दे दिया, टी दे दिया, एन दे दिया, ऐसा ना निकलेगा। लेकिन अब यही सवाल ऐसे करके दे रहा है, मान लेते हैं 320, ठीक है। अब कह रहा है इसका योग ज्ञात कीजिए। अब तो एन बोलवे नहीं किया, ठीक है। ये क्या हो गया, प्रथम पद हो गया। ये क्या हो गया, हटाएंगे तो पदांतर हो गया। यह क्या है, क्या है, एन है, एनवा पद दिया। योग थोड़ा गो दांत तुरेंगे मुंह का एक पे, और 4 गो टूटी, नीचे से 2 गो क्रीम तक, ऊपर से 2 गो क्रीम तक, कै गो, 4 गो। बस हो गई। तो सारा बोलेगा हवा लीक करेगा। हवा लीक करी तो आवाज कैसे आई, बाबा दादा लोग आवाज सुनता होगा लोग। हाँ, तो क्या होगा जी, तो ए हो गया, डी हो गया, क्या हो गया, एनवा पद ए एन हो गया। तो अब बार इसका योग निकालिए। तो ध्यान देते हैं जी, इस सवाल में है ना, देखो यहाँ भी ए एन की आवश्यकता है ही है। बिना एन का योग हम नहीं निकाल सकते हैं। तो पहले अभी हम लोग पिछला प्रश्नावली में पढ़ चुके हैं, इस पद से एन निकालना, एन ना निकलेगा। ए दिया है, डी दिया और ए एन दिया है। ए दिया है, डी दिया है और ए एन दिया है, डी दिया जी, तो एन ना निकलेगा। निकालना सीखे हैं जी। और जब एन निकल गया तो क्या निकालना है उसका, तब योग निकालना है। तो इस फॉर्मूला में यह रखोगे निकालने के लिए, वाला रखोगे, तो नीचे वाला रखेंगे। काहे, एन तो निकाल लिए, ए दिया है, एन भी दिया हुआ है, तो ए एन रख के भी निकाल सकते हो, ठीक है। या इसको भी रख के निकालोगे, चूंकि एन का मतलब क्या होता है, यहाँ क्या दी, तो ए प्लस ए है 2 में, आप प्लस क्या है, एन माइनस 1 डी है। इसी को न बोलते हैं ए एन, इसी फॉर्मूला से ही वाला है। तो इसको भी रख के निकाल सकते हो, इसको भी रख के निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखना है सवाल क्या। तो अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन के तरफ, क्या क्या है उसको देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 11 कहता है कि इस एपी के प्रथम 22 पदों का योग याद करें। एक एपी दिया हुआ है 8 3 -2 डॉट डॉट के 22 पदों का योग याद करें। तो इसमें दिया हुआ जो एपी, एग्जाम्पल नंबर है 11, उसका सॉल्यूशन लेते हैं। एपी दिया है, एपी क्या दिया हुआ है, 8 3 डॉट डॉट डॉट, कहां तक जी, के प्रथम 22 पदों का योग निकालना है। तो जरा बोलो, ए का मान कितना हुआ, 8, और डी का मान 3 में से 8 घटाएंगे, बाद वाला में से पहले वाला, तो क्या, अच्छा, एन का मान 22 हो गया। हमको क्या निकालना है, योग निकालना है, एसएन निकालना है। तो एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, एन बाई 2 इंटू 2a प्लस, काम समाप्त। अब देखो एस एन के जगह पर 22, एस 22 ऐसे नहीं लिखना है, जड़ में है 22/2। आगे जी 2 गुने ए का मान 8 प्लस 22 में से 1 घटा देंगे, गुने बी का मान -5। क्या होगा जी, 11 अंदरार दूना 16। आई बोलो तो चलो एक लाइन और लिख देते हैं। क्या बचेगा, 21 बचेगा, गुने -5। तो 11 जरा बोलो 16, 21 बचे 100,
माइनस प्लस मिलके क्या बचेगा, माइनस 89, माइनस 89। यहाँ गुने ना है, वो गुना है। अब गुना किया जाता है, कितना है, माइनस 979। यही क्या हो गया, 22 पदों का योग हो गया। अगला है, यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग, प्रथम 14 पदों का योग कितना जी, 1050 है, तथा इसका सारवंतर, तथा इसका प्रथम पद 10 है, तो 20वां पद याद करना है। ध्यान से समझते हैं इसको। तो यदि किसी एपी का प्रथम 14 पदों का योग, यानी कि एग्जाम्पल नंबर जो 12 है उसका सॉल्यूशन लेते हैं, तो क्या कह रहा है जी, प्रथम 14 पदों का, यानी कि योग का मान, n का मान 14 हो गया। s 14 न दिया है जी, 14 पदों का योग न कह रहा है, तो sn यानी कि s 14 कितना दिया है, 1050। ठीक है, तथा इसका प्रथम पद 10 है, और क्या दिया जी, प्रथम पद a का मतलब 10 दिया, तो पूछ रहा है 20वां पद बताइए भैया क्या होगा। तो 3 गो ना हो गया, इसमें भी क्या छूटा है, d छूटा है। आईएपी निकालने के लिए हमको a और b ही चाहिए, तो a तो दिया है, अब d निकालना है। तो जो फॉर्मूला दिया है उसका इस्तेमाल करते हैं। क्या निकालना है इसमें, d निकालना है। तो चूंकि Sn का मान कितना है जी, है ना, Sn बराबर क्या होता है जी, कितना दिया है, 100। Sn कहे यार, है ना। अब इस फार्मूला को बोलो, Sn का क्या होता है जी, n बाई, फार्मूला हमेशा बाएं तरफ लाना है जी, अंदर 2a प्लस n माइनस 1 d। अब आते हैं जी 1050। तो बोलो n का मान 14 है, 14 बटा 2 है न, 2 गुने 10, आप प्लस 14 माइनस गुने d पता नहीं है, 1050। बोलो तो 7 आई होने जाएगा भागा में। एक बार चलो अभी इधर रखा, तो क्या होगा, 10 गुना 20, यानी क्या होगा, 13 डी होगा, 13 डी बराबर 1050। 7 जाएगा उधर भागा में, तो 1050 बटा, इधर क्या बचा बोलो, 20 प्लस 13 डी बचा है, बोलो तो कितना बार में जाएगा, 150 बार में जाएगा। 15 7 105 एगो 0, अन्य क्या बचा, 13 डी आई मौसा के उधर ले जाए, कितना हो जाएगा, 130। कितना बचा है, तो बोलो डी बराबर कितना, 10। डी का मान कितना आया, 10 आया। अब डी निकल गया, हमको निकालना क्या है जी, बोलो। तो पूछ रहा है एपी का 20वां पद, 20वां पद, तो 20वां पद को क्या बोलते हैं जी, यही ना बोलते हैं। आप 20वां पद क्या होता है, a प्लस 19 b होता है। तो a का मान कितना है, 10, आप प्लस 19 गुने d का मान 10, तो जरा बोलो 10 19 दहाक 190, यानी कि कितना, 200। यानी कि 820 का मान कितना आया जी, एपी का 20वां पद क्या आया, 200 आया। खत्म, उतार।
अभी हम लोग दो एग्जाम्पल करें। एगो एग्जाम्पल में जी एसएन निकाले, एपी के एन पदों का योग निकाला गया। दूसरा एग्जाम्पल में क्या निकाला गया, उसका पदांतर निकाला गया। अब तीसरा में क्या बताएगा जी, किसी एपी का अगर योग दिया तो एन कैसे निकाला जाएगा, एन का निकालने को बता रहे। चार गो चीज हुआ, ए हुआ, एन हुआ, डी हुआ, वगैरह वगैरह हुआ। तो इनमें से दो को सीख लिए कि एन पदों का योग कैसे निकलेगा, उसका पदांतर कैसे निकलेगा। अब पढ़ेंगे कि उस एपी का अगर योग दिया है, पदों की प्रथम पद दिया है और पदांतर दिया है, तो उसका एनवा पद एन का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, एग्जाम्पल 13 है जी। एक एपी 24, 21, 18 के कितने पद लिया जाए कि उसका योग क्या हो जाए जी, 78 हो जाए। तो जो हमारा एपी दिया है ना, इस क्वेश्चन का एग्जाम्पल का सॉल्यूशन है। एपी जो दिया है, एपी क्या दिया जी, 24, 21, 18 डॉट डॉट का कितना पद ले, योग क्या हो जी, योग बराबर क्या हो, 78। योग 78 ला देना है। तब ध्यान देते हैं, ए का मान कितना दिया है, 24 दिया है। और डी का मान कैसे निकालेंगे, तो बाद वाला में से पहले वाला घटा के कितना आया, और योग दिया है, योग का मतलब एसन दिया है कितना, तो क्या छूटा इसमें, एन छूट रहा है। अब हमें एन निकालना है। तो जरा वो एसन दिया हुआ है, तो एसन का फॉर्मूला इधर रखेंगे। तो क्या होता है, n/2 इंटू 2 प्लस n-1, डी का मान कितना है जी, 78। एन का वैल्यू पता नहीं है, तो एन रखते हैं जी, बट्टा में 2। यहां से बोलो जी, 2 गुने ए का वैल्यू 24 है, प्लस एन का नहीं पता है, डी का वैल्यू -3 है, बराबर 78। जरा बोलो जी, n/2 क्या होगा, 24 गुना 48 प्लस यहाँ गुना होगा, दोनों से बारी बारी से, तो माइनस में प्लस का गुना हो रहा है, क्या होगा, माइनस होगा। और 3 में n से गुना होगा, फिर माइनस में किसका गुना हो रहा है जी, माइनस का, तो क्या होगा, 3 में 1 से गुना होगा 3, बराबर में क्या है 78। आ जाओ, n/2 क्या होगा जी, दोनों प्लस में है, छूटेगा 48 और 3 51 माइनस 3n बराबर क्या जी, 78। अब ध्यान दो, दो क्या है इधर, बराबर इधर में क्या है, भाग में है, इधर जाएगा तो गुना होगा, 78 गुने इधर क्या बचा, n इंटू 51 माइनस 3n बचा लो। अब बोलो इधर का गुना करेंगे कि नहीं करेंगे, तो गुना किया जाए तो कितना आएगा, 51n आएगा हो, और 3 से गुना करेंगे तो -3n²। इधर क्या होगा, 78 क्या होता है, 156 होता है। ठीक है। अब देखो, तुमको बताया गया है कि जब भी द्विघात समीकरण हो, तो जो द्विघात समीकरण का ज्यादा वाला पावर होगा उसको क्या करना है, हमेशा प्लस में रखना है। क्या रखना है, आई कहाँ है, माइनस में है, तो प्लस में रहने के लिए सबको उधर लेके जाओ। अच्छा, 3 पहले कॉमन है, 3 को निकालो, तो 3 निकालोगे तो क्या बचेगा, यहाँ 17n बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, n²। आई 3 जाके उधर है ना भाग करेगा, तो 3 से कटा इसको, 3 5 हुआ
यानी कि क्या बच गया 17n माइनस n स्क्वायर बराबर पावर। इसको उधर ले जाया जाए तो महाराज उधर जाएंगे तो क्या होंगे प्लस हो जाएंगे, यह उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। और उधर पहले से क्या है प्लस 52 है कि नहीं, तो 0 बचा। अब बोलो कौन सा समीकरण बना, इसको तोड़ा जाए तो तोड़ेंगे, जब तोड़ोगे तो कितना आएगा हो, गुना करोगे तो n स्क्वायर में 52 से तो 52 होगा। अब 52 को तोड़ के बीच में क्या लाना है 17 लाना है तो 13 चौका 52 होता है n स्क्वायर। अब माइनस है तो माइनस 17 को क्या लिख सकते हैं 13 प्लस 4, 13 प्लस 4 करेंगे तो 17, n है तो n, अब प्लस क्या है जी 52 बराबर n स्क्वायर माइनस क्या होगा जी 13n और माइनस 4n प्लस 52 बराबर, बोलो इसमें से क्या कॉमन है n कॉमन है, n माइनस 13 बचेगा। यहाँ क्या कॉमन है माइनस 4 कॉमन है, क्या बचेगा n माइनस, दोनों कोष्ट पे क्या आता है बराबर आता है, दोनों कोष्ट के बदला एगो कोष्ट, और जब कोष्ट के बाहर है उसको n माइनस 4 बराबर हो 0। ठीक है, अब बारी बारी से करते हैं ना इसको 0 के बराबर, तो क्या लिखते हैं यदि n माइनस 13 बराबर 0, n बराबर क्या होगा जी यम, एक और आया है n माइनस 4 बराबर 0, तो n बराबर, ये तो दोनों प्लस में आ गया। क्या संभव है ठीक है कि दोनों सही हो, दोनों n का वैल्यू सही आ जाए। तो देखो जी यह एपी किसने दिया है घटते क्रम में दिया है, तो जब पहिलका 4 गो लेंगे, पहिलका 4 गो लेंगे, मान लो इसके बाद क्या आता जी 15 आता, तो इन चारों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 78 आएगा, क्या आएगा। लेकिन इसके बाद 0 होगा और 0 के बाद माइनस में स्टार्ट होगा तो कुछ माइनस कुछ प्लस को क्या करेगा काट देगा। बात समझ में आ रहा है, कुछ प्लस हो गया कुछ क्या हो गया माइनस हो गया। मान लेते हैं एपी हम एगो लेते हैं 8 है ना 5, 3 घटा रहे हैं तो 2, उसके बाद -1, उसके बाद -4, उसके बाद -7, ऐसे एपी एगो बन रहा है घटते क्रम में। तो इसमें इसको जोड़ेंगे तो प्लस आएगा, इसको जोड़ेंगे तो माइनस आएगा। तो मान लेते हैं अगर हम 5 8 5 13 2 15 प्लस वाला 4 5 7 12 है ना, तो इसका फाइनली रिजल्ट क्या मिलता है जी तो कई गो लिए हैं 6 गो लिए हैं तो 3 आया, एक गो था तो 8 था, 2 था तो 13 था, 3 था तो 15, लेकिन माइनस में जा रहा तब इसका वैल्यू कम आ गया। तो उसी तरह यह दोनों वैल्यू क्या जी सही है, यानी कि n का वैल्यू 13 भी सही है, n का वैल्यू 4 भी सही है। 4 लेंगे तो उसमें सिर्फ पॉजिटिव वाला है, और 13 लेंगे तो उसमें 0 के बाद निगेटिव वाला आ जाएगा। तो निगेटिव कुछ आएगा -3 -6, तो क्या करेगा +3 +6 को काटते जाएगा, -9 आएगा तो +9 को काट देगा, -12 आएगा +12 को काट देगा। रिजल्ट हमारा क्या बचेगा जी थोड़ा सो ठीक है। इसलिए ये एपी में वांछित संख्या बराबर क्या हो जाएगा जी 13 और 4, यह दोनों आंसर बनता है। उतारेंगे इस 14 नंबर एग्जाम्पल में 2 क्वेश्चन है, दिख रहा है
कह रहा है पहला नंबर की प्रथम 1000 धन पूर्णांकों को का योग निकाले, और दूसरा कह रहा है प्रथम n धन पूर्णांकों का योग निकाले। तो पहला में क्या है, हमको योग निकालना है, दूसरा का में फॉर्मूला आ जाएगा। तुम लोग पढ़ा होगा ना जी, प्रथम n पूर्णांकों के चाहे प्राकृत संख्याओं का योग। धन पूर्णांक का मतलब क्या होता है, प्राकृत संख्या। धन पूर्णांक प्राकृत संख्या होता है, और उसी प्राकृत संख्या का जब माइनस लगा देते हैं तो क्या होता है, ऋणात्मक पूर्णांक हो जाता है। आज जीरो बीच में आ जाता है तो पूरा का पूरा पूर्णांक बन जाता है। पूर्णांक संख्या धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक होता है। और जीरो ना धनात्मक है ना ऋणात्मक है। सबसे छोटा पूर्णांक, सबसे छोटा पूर्णांक कोई नहीं है, सबसे बड़ा पूर्णांक कोई नहीं है। न सबसे छोटा पूर्णांक है कोई और न सबसे बड़ा पूर्णांक है कोई। जितना छोटा बोलोगे उतना से छोटा है, लेकिन सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक तब बोलेंगे एक, सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक तब बोलेंगे -1। -1 और -50 में कौन बड़ा है, -1 बड़ा है। ठीक है। और संख्या रेखा का हर एक बिंदु किसको रिप्रेजेंट करता है, किसी न किसी वास्तविक संख्या को। ठीक है, यानी कि उस पर वास्तविक संख्या पढ़ा ना, परिमेय और अपरिमेय। तो पूर्णांक संख्या भी क्या होता है, परिमेय होता है। तो आते हैं अब अपने क्वेश्चन पे कि प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का क्या निकालना है जी, ये योग निकालना है। तो जो एग्जाम्पल नंबर 14 का सॉल्यूशन है, यह जो सॉल्यूशन है प्रथम 1000 धन पूर्णांक, तो प्रथम ठीक है 1000 धनात्मक पूर्णांक, तो सिर्फ जो एपी प्राप्त होगा, ध्यान देते हैं, वह धनात्मक पूर्णांक कहां से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, कहां तक 1000 तक लिखना है। तो बोलो तो ए का वैल्यू कितना है इसमें, 1, और डी का वैल्यू कितना है, 2 में से 1 घटाओ 1 है। आओ बोलो क्या जी, एन है कि ना, एनवा पद है, पर 1000 पद तो 1 2 3 लिखेंगे तो 1000 वहां पे पहुंचेगा। ठीक है, तो एन का वैल्यू भी क्या जी 1000, एन का वैल्यू भी 1000 है, और उसका एनवा पद भी 1000। तो एन बोलो क्या 1000, और एन का वैल्यू भी कितना है जी 1000, एन भी 1000 है, एनवा पद भी 1000 है। ठीक है, अब जैसे देखो इसका चौथा पद क्या है जी 4 है, चौथा पद 4 है। अब पदों की संख्या कितना है, अभी तो 4 नो है, चूंकि इसमें डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस जो है 1 का है। चलो जी, तो हमको निकालना क्या है, एसएन निकालना है। तो एसएन बराबर क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस, चलो a प्लस an कर दे, इसको न कर सकते हैं क्योंकि एन पद दिया हुआ है। तो n का वैल्यू कितना है जी, बटा 2। यहाँ बोलो a का वैल्यू आई महाराज जी 1000 है, आई कटेगा तो कितना होगा 500 होगा। आई कितना हो जाएगा, चुपके 1000 1 हो जाएगा। बोलो तो गुना करेंगे तो कितना आएगा 5 0 5 होगा ऐसे, और उसके बाद 2 गो न होगा। प्रथम 1000 पदों का योग का फॉर्मूला क्या आया जी, सॉरी फॉर्मूला नहीं है, प्रथम 1000 पदों का योग कितना आया S 1000, यानी कि S 1000, यानी कि किसी एपी के है ना प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग कितना होगा जी
तो बता सकते हो कि अगर 100 को पूछे तो कितना होता, तो 50 गुने 101 न होता, उसका आधा कर देना है। अगर 25 का पूछता तो 25 को पूछता तो यहाँ पर क्या हो जाता, 25/2 हो जाता। और गुना क्या होता, 25 से 26 हो जाता ना होता। तो इसी फार्मूला कब चल रहा है सिक्कर में, ये क्या था, एग्जाम्पल नंबर 14 का पहला नंबर था। अब इसी का क्या पढ़ने चल रहा है जी, दूसरा नंबर पढ़ने चल रहा है। कह रहा है भैया कि प्रथम n धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करें। तो प्रथम n धन पूर्णांक, ध्यान देते, प्रथम n धन पूर्णांक। यहाँ क्या बोला था, ये भी धन पूर्णांक था, लेकिन बोल दिया था कहाँ तो वहां n का वैल्यू 1000 दिया हुआ है, यहाँ n का वैल्यू नहीं दिया। हमको क्या रखना है, na रखना है। क्या रखना है, na रखना है। तो जरा बोलो धन पूर्णांक से जो हमको एपी प्राप्त होगा, एक n होगा, 2 3 4 5 डॉट डॉट कहाँ तो n पदों तक होगा वो। ये में एक क्वेश्चन है, a का मान कितना है 1, b का मान 2 में से 1 गया 1, और देखो क्या दिया जी, an भी ना दिया है, क्या दिया है, n बराबर भी नहीं दिया है, n भी नहीं दिया है। हमको क्या निकालना है, Sn निकालना है, ठीक है। तो a और d दिया है, तो अब आते हैं Sn बराबर क्या होता है जी, n/2 इंटू 2a प्लस n - 1b। चलो Sn का तो n का माने नहीं है, तो कहां से लेकर आएंगे, यहाँ n/2, जरा बोलो 2 गुने a प्लस जी n - 1 और d का मान a, n/2, जरा बोलो क्या होगा 2, आप प्लस होगा इसे, जरा बोलो n/2, अंदर क्या बचेगा, n + 1 बचेगा, आए बोलो ना रे, 2 में से एक जाएगा तो 1 ना बचेगा। फार्मूला क्या निकल के आ गया, n × n + 1/2, किसका, Sn का। तुम लोग पढ़े हो ना जी कि किसी प्रथम 5 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करें, तो इसी से तो निकलेगा 5 गुने 5 + 1 यानी कि 6, तो 5 गुने 6/2 यानी कि 5 गुने 6/2 यानी कि जोड़ोगे तो कितना आएगा, 15 आएगा, ठीक है। प्रथम 10 धन पूर्णांकों का योग, प्रथम 10 धन पूर्णांकों का योग, तो 10 गुने 11, एगो बढ़ा के, अब बट्टा में 2 यानी कि 11 × 5 = 55। प्रथम 20 गो का पूछे तो क्या होगा, 20 गुने 21/2, 10 21 दहा के 210 होगा। तो अगर वही आता प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, तो धन पूर्णांक ही क्या है, प्राकृत संख्या है। बात समझ में आ रही है, धन पूर्णांक ही क्या है जी, प्राकृत संख्या है, प्राकृतिक संख्या जो लिखे हैं। तो इसका भी योग क्या होगा जी, जब वो पूछेगा n × n + 1/2 का ही फार्मूला लगेगा। अगर ऋणात्मक रहा तब तो सेम वही नहीं हो जाएगा। प्रथम 5 ऋण पूर्णांकों का योग, तब इधर वाला हम चल रहा है, माइनस वाला चल रहा है, यही ना होगा, n × n - 1/2, यानी उसमें क्या निकालना है, -1 -2 -3 -4 -5, इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो 5 4 9 6 15, -15 नहीं आ रहा है, ठीक है। तो क्या होगा इसका फार्मूला, n × n + 1/2, लेकिन अंतर क्या होगा, ऋणात्मक पूछेगा तो लास्ट में माइनस लगा देना, और धनात्मक होगा तो माइनस नहीं लगाना है, प्लस का होगा। तो यह क्या हो गया हमारा,
प्रथम n धन पूर्णांकों के योग निकालने का फॉर्मूला है। अब इसको निकालिए।